कौन है दरवाजे पे? जो भी आते चिपक ही जाते हैं। अरे आप सामने कुमार। वालेकुम अस्सलाम। आइए। हाँ आओ। और बताओ भाई, सब ठीक ठाक है? हाय हाय। आंटी मेरे लिए नाश्ता आ रहा है, आप बताएं आप नाश्ता करेंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं। रिदा आंटी के लिए नाश्ता ले आओ। क्या लेंगी आप? भाई मैं तो पराठा खाती हूँ शौक से, लेकिन हमारी बहू को कहाँ इतनी तौफीक कि सुबह सुबह उठ के सास के लिए एक पराठा बना दे। आंटी पराठा अभी आ जाएगा। रिदा जाके फिजा से कहो कि आंटी के लिए पराठा बनाएं और तुम जाके मेरे रूम की डस्टिंग कर लो। जी भाभी। चलें आंटी, अब बताएं कोई खैर खबर, कोई गुड न्यूज़ लेके आई हैं आप मेरे लिए? अरे बताती हूँ, फिक्र नहीं करो। तो फिर बताएं ना। अरे पेट में तो कुछ जाने दो, आंखें खुले मेरी। सुबह सुबह घर से भूखे पेट निकल कर आई हूँ तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। फिजा नजमा आंटी के लिए भी एक पराठा बना देना प्लीज। जी चाहता है जहर मिला दूं इस पराठे में। आ गई है खाने को। ऑर्डर तो ऐसे दिया जा रहा था जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल की शेफ हूं। बढ़िया ही रिश्ता लाने वाली। ऐसा बंदोबस्त करूंगी ना, याद रखोगी खाला जान। हद करती हैं आंटी यार। मेरी नंद ग्रेजुएट है, खूबसूरत है। आप उठा के ले आई हैं दुकानदारों की लिस्ट। साकिब क्या सोचेंगे? कैसे रिश्ते बनाती हूँ मैं? अरे भाई दुकानदार कहाँ से आ गया? अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका। अच्छे खाते पीती फैमिली से है, नेक शरीफ लोग हैं, छोटी फैमिली है। और आजकल की ग्रेजुएट की लड़कियों को पूछता कौन है? अरे एमए किए हुए लड़कियां घर में बैठी हुई बूढ़ी हो रही हैं। और इतने नखरे करोगी ना बहू रानी तो ये नंदे तुम्हारे सर पे ही बैठी रहेंगी, बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएंगी। मैं तो कहती हूँ कि जल्द अज जल्द कोई रिश्ता देखो और जल्दी से इनसे फारिग हो जाओ। और फिर शादी करने को कौन कह रहा है तुमसे? ठीक है, आप ले आए उन्हें। कब लाएंगे? ये की ना बात अक्लमंदी की। मेरे ख्याल में जुमे का दिन मुबारक है, जुमे के दिन उनको लेकर आती हूँ। ठीक है, आप लाएं, मिल के देखते हैं। अब समझ में आया ना तुम्हारे? सर, अगर आप माइंड ना करें तो कुछ पूछ सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। सर कोई मसला है तो बताएं, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। कुछ नहीं, शायद बस थोड़ा सा सर में दर्द है यार। सर घर चले जाए। घर ही तो नहीं जा सकते हैं, अभी डीआईजी साहब के साथ शुजात मुझे केस के बारे में डिस्कस करना है। तुम एक काम करो, फाइल मुझे दे दो। जी सर, जो आपका हुक्म। फिजा, फिजा तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं। मुझे पढ़ना, मुझे मास्टर्स करना है रिदा। मेरा ख्वाब है ये, अम्मी का ख्वाब था ये। लेकिन भाभी ने तो मेरी शादी तय कर दी है। ये सब नहीं हो पाएगा। फिजा ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती तुम्हारी तकलीफ। तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुख होता है मुझे। मुझे शादी नहीं करती, शादी नहीं करती। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारी शादी मुझसे पहले होगी। कितने अरमान थे मेरे। मैं भी शादी नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं हमको भुला नहीं सकूंगी फिजा, और उसके
की यादों के साथ ना मैं किसी और का घर नहीं बसा सकूंगी। मेरी फिक्र मत करो तुम, बस तुम अपने आप को हल्का मत करो। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। ताहिरा, 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 अम्मा क्या हुआ? ताहिरा, ताहिरा आई थी अभी मुझे नींद से जगाने के लिए। मैंने खुद देखा था उसे। मामा अपने ख्वाब देखा होगा। मोमानी की मौत को 2 माह हो चुके हैं। नहीं नहीं अरहम, उसी ने तो मुझे जगाया। मैंने उसे देखा, यही थी मेरे आसपास। अच्छा अपने रूम में चलने बात करते हैं बैठ के। चले लेकिन वो ताहिरा- रूम में चले बैठ के बात करते हैं। मम्मा चले ना रूम में, तुम्हें पता है अरहम, आराम से बैठे। सचमुच आई थी, मुझे जगा रही थी। मैंने खुद देखा था, यहाँ थी। मम्मा बैठे आराम से। बैठ जाए ना, बैठ जाए। कहाँ चली गई? मैं सच कह रही हूँ, वो आई थी। मेरी बात को ध्यान से सुने आप। मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि आप किन हालात से गुजर रही हैं। मोमानी की मौत ने आपको मेंटली अपसेट कर दिया है। मगर मामा, हकीकत ये है कि वो फौत हो चुकी है। हम सबको एक दिन चले जाना इस दुनिया से, और यही हकीकत है। प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कर। आप बैठे, मैं चाय लेके आता हूँ आपके लिए। नहीं यार, हम मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे ताहिरा की बहुत याद आती है। 27 साल गुजारे थे अपने साथ। हर दुख सुख, हर खुशी गम एक दूसरे के साथ बांटा था। लेकिन साकिब की एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं तुमसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, मेरे भाई का खून था। ताहिरा को बहुत प्यारा था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था साकिब को। लेकिन तुम मकाफाते अमल देखो। वो उस रानी ने साकिब की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आप आराम से लेट जाएं, आंखें बंद करके सो जाएं आराम से, और कुछ ना सोचिएगा एक्स्ट्रा। प्लीज लेटें आराम से। आई थी ताहिरा। कहा ना मैंने आपसे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सोचनी आपने। सो जाए आराम से। और हाँ, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, किसी भी चीज़ की नीड हो मुझे फ़ौरन आवाज़ दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ठीक है मामा, सो जाए आराम से।